श्री सुधांशु ओझा जी, मीडिया के प्रभारी और मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड के पिछड़ा समाज जिसकी आबादी लगभग 50% है और उनकी भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम कर, उनको समाज को हमेशा अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। जी की स्थिति को देखते हुए जन भावनाओं के अनुरूप सरकार निर्णय नहीं ले रही है। हेमंत जी की सरकार नीति और नियत में अंतर है, इनकी कथनी और करनी में साफ साफ। आपको याद होगा कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो और आरजेडी के लोगों ने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार जब इस राज्य में बनेगी तो हम पिछड़ों को मन से, सभाओं के माध्यम से इतनी बड़ी आबादी को उनसे वोट बटोरने का काम किया। और जब इनकी सरकार इस राज्य में बनी तो आपने देखा कि परसों, आज से 2 दिन पहले, पिछला बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को गुमराह करने में सफल हो गई और ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, उनके कार्यकर्ताओं का स्वभाव है, जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो नहीं किया। इसलिए इस बात को लेकर के जब हम लोग घूम रहे हैं उस क्षेत्र में तो सकारात्मक माहौल दिखने का काम कर रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो घाटशिला को 6 वर्षों तक विकास से कोसों दूर रखा है, गांव के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के लिए एक वैसा कोई काम नहीं किया जिससे वोट मांगने के लिए ताकत के साथ गांव के लोगों के पास अपनी बात को रख सके। आज गांव की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि 6 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चली, आपने मेरे लिए क्या किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में चलने वाली सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 140 करोड़ समेत घाटशिला के एक घर के दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया। एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पर कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दस्तक नहीं दिया। आज गांव का आदमी सारी बातों को समझने लगे हैं। पहले भी समझे, किसी कारणवश एक चूक गए, लोग बार बार चूक गए, लेकिन इस बार घाटशिला की जनता चूकने वाली नहीं है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर उनके प्रत्याशी को बटन दबा करके कमल फूल छाप को प्रत्याशी को विजयी बनाना। मैं दावे के साथ करता हूँ, विकास के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम से, और यह सरकार के संरक्षण में बेटी बहन के साथ जो आपको अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है उसके नाम पर, और थाना में, अंचल में, ब्लॉक में गांव के भोली भाली जनता से जो जेब से जबरदस्ती पैसे निकाले जा रहे हैं उसके नाम पर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति देने के लिए, अन्याय और अत्याचार से मुक्ति देने के लिए और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव घाटशिला से जीतेगी। आक्रोश आप जब क्षेत्र में जाएंगे, आप लोग जाएंगे, आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने मैयाओं को, कितने माताओं बहनों को राशियां मिल रही है। हो सकता है फिर चुनाव आ गया तो 1 महीना फिर लोग भेज देगा पैसा ठगने के लिए, लेकिन अब ठगाने वाले लोग नहीं है। इनका चाल, चरित्र, चेहरा से सब लोग परिचित हो गए हैं, इसलिए बार बार धोखा और ठग नहीं किया जा सकता है।
कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, पहले वो कार्यकर्ता है तब कोई पद पे है। इसलिए बात वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि वंशवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, व्यक्तिवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री में तो कार्यकर्ता के रूप में ही वो वहां पर काम करेंगे। इसलिए इस प्रकार कोई स्लोगन नहीं है। कोई मुख्यमंत्री है, चाहे आदरणीय बाबूलाल मरांडी हो, आदरणीय रघुवर दास जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, चंपत जी हो या मधुकुड़ा जी हो, पहले वो कार्यकर्ता है तब पूर्व मुख्यमंत्री। जी